ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। जो भाई बहन वंदनासन में आ सकते हैं वंदनासन में आ जाए। वंदे 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 सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। अभी हम प्रेक्षा प्रणेता आचार्य तुलसी महाप्रयाण दिवस के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय कार्यक्रम हम चला रहे हैं। इस कार्यक्रम का आज चौथा दिन। आज हमारे साथ दिल्ली से विमल जी गुनेचा जुड़े हुए हैं। विमल जी के बारे में संक्षिप्त परिचय देकर उन्हें सादर आमंत्रित करने के लिए मैं अलका जी आपसे निवेदन करता हूं, आप आगे का मंच संचालन भी करें और विमल जी को आप आमंत्रित भी करें। अलका जी साकला। जय जिनेन्द्र। यस, आवाज आ रही है मेरी भाई जी? जी आ रही है। सभी भाइयों को जितने उपस्थित है सबको गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। वीडियो ऑन करें सभी प्लीज, अपने वीडियो ऑन। सबको नम्र निवेदन है। मनोज भैया क्या हुआ आज वीडियो क्यों ऑन नहीं है? चित्रा जी सभी प्लीज अपने वीडियो ऑन करें, तभी नए आए हुए हमारे मेहमान विमल जी को भी लगेगा हाँ सब सुन रहे, वरना ऐसा लगता है कि जूम चालू करके सब अपने अपने काम में है। तो आइए एक बार सब प्लीज। अलका जी थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है आपके वहाँ, लग रहा है नेट कमजोर है। यस, सभी हाथ ऊपर करें। यस यस बोलो यस, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दोनों हाथ ऊपर सबके। यस, देखो आनंद भाई जी को देखे आप और करें। मेरा इतना नेट क्लियर नहीं तो आनंद भाई जी को देख के यस, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड, क्योंकि हम अणुव्रत प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान से जुड़े हुए सभी है। द बेस्ट एंड वेलकम टू। विमल जी कीजिए सभी हाथ से वेलकम वेलकम। विमल जी मोस्ट वेलकम। एमपी के केंद्र एंड कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करती है। तो सभी भाइयों और बहनों, आज हम बहुत ही एक अच्छे, इतने जिन्हें समर्पित कार्यकर्ता कह सकते हैं ऐसे व्यक्तित्व को मिलने जा रहे हैं। आप लोगों को अगर याद है तो मैं हम बहनों के प्रोग्राम लेते हैं। अलका जी आवाज आपकी नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। लास्ट सैटरडे गुरुदेव तुलसी के स्मृति में ही एक मार्ग परिचय कर देते कि जो शादी के पहले तो अच्छा
ठीक है, आप देखिए, आप आवाज आ रही है? जी आवाज, हाँ हाँ, अभी थोड़ी क्लियर आ रही है। वीडियो ऑफ कर दो, सब कुछ क्लियर हुई। हाँ, वीडियो ऑफ कर दिया है। तो हमारे यहाँ राज गुनेचा आई थी, एक राज गुनेचा का परिचय मैंने करवा दिया था। तो सबसे बड़ी बात, ये कार्यकर्ता तो बहुत होते हैं, परंतु पति पत्नी साथ में काम करने वाले होते वो बहुत कम होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है विमल जी की, पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये पति पत्नी दोनों समर्पित, दोनों काम में लगे हुए हैं। संघ के लिए समझ लो इनका पूरा जीवन ही समर्पित है। और दोनों की विशेष बात ये है कि अब मैं बताती हूँ, जो विमल जी ने एमए किया हुआ है, एमए किया हुआ है जीवन विज्ञान प्रेक्षा ध्यान अणुव्रत में, और वो सबको पढ़ाते हैं दिल्ली में। सबको एमए की क्लासेस लेने की जिम्मेदारी हमारे विमल भैया की रहती है। और केवल पढ़ाते नहीं, आपको पता है हम एक एक एरिया में प्रेक्षा वाहिनी शुरू कर देते, ग्रुप बना के प्रेक्षा ग्रुप तैयार करते हैं। अभी वो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ, और आपके घर पे भी हम प्रेक्षा वाहिनी शुरू करने वाले हैं। तो प्रेक्षा वाहिनी बहुत अच्छी होती है, और काम दिल्ली का विमल जी देख रहे हैं। उनके अंडर बहुत सारी प्रेक्षा वाहिनियां भी चलती है। तो एमए को पढ़ाते हैं, प्रेक्षा वाहिनी का काम बने हुए हैं। और हर साल ये अपनी सेवा देने पर्यूषण में 8 दिन पति और भी घर से निकल पड़ते हैं और समाज की सेवा करते हैं। 8 दिन पर्यूषण कराते हैं। मतलब इनका जैनिज्म का ज्ञान भी बहुत है। ऐसे ये उपासक भी है। तो इन और ऐसी कौन सा क्षेत्र में मुझे तो लगता है कि वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि ज्ञानशाला हो। और हमने काम साथ में किया है, वो अणुव्रत न्यास की कंपटीशन बहुत अच्छी रहती थी। तो वो बच्चों के लिए रहती थी पूरे भारत में। इसमें कितने हजारों बच्चे जुड़ते थे, उसमें भी अणुव्रत न्यास में भी हमारे विमल जी बहुत आगे थे और प्रभारी जैसा ही एक काम करते थे। तो दिल्ली का समाज का कोई भी काम हो तो सब पहले विमल जी को याद करते हैं। संस्कार कैसे करवाना, संस्कार आपने देखा। एक बार मेरी जो संस्था कल्याणम योग केंद्र का जो विधिवत ओपनिंग कर दिया था, वो किसने करवा दिया था? वो करा दिया था आनंद भाई जी ने। वैसा ही काम कहीं भी करना है तो विधिवत काम कर देते हैं विमल जी। तो ऐसे विमल जी, अभी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, एक तो मैं आउट ऑफ घर से बाहर हूँ, फिर भी आपसे जुड़ने का और विमल जी का परिचय देने का बहुत सुंदर अलका मौका जी मिल गया, क्योंकि यहाँ रेंज भी नहीं है। बहुत धन्यवाद। तो बहुत एक बात और बता दूं अलका जी, वेलकम विमल जी एक अच्छे गायक भी है। एक अच्छे गायक भी है विमल जी। अभी तो हमने प्रेक्षा गीत सुन रहे थे, क्लास शुरू होने से पहले विमल जी के स्वर में ही था वो। तो मैं चाहूंगा 2 लाइन हम एक बार दोबारा उस गीत को चालू करना चाहूंगा। यस, विमल जी की आवाज में। विमल जी की आवाज बहुत अच्छी है। वो गीतिका भी सुनाएंगे, हमें गीतिका भी सुनाएंगे, बहुत कुछ सुनेंगे। और विमल जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। कितनी मधुर आवाज आपने सुनी अभी। तो अब पूरा गीत हम अभी नहीं सुन पाएंगे, समय हमारे पास कम है। हाँ, तो विमल जी आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद आनंदमल जी, धन्यवाद अलका जी। मेरी आवाज ठीक आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मुझे गीत भी सुनाया जा रहा है और मेरे को कल ये आग्रह किया गया कि कुछ बोलना है, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मेरे को गीत गाने हैं या कुछ बोलना है। एनीवे, मजाक की बात है ये। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये एमपी के
फिटनेस क्लासेस के अंतर्गत जो एक 5 दिवसीय कार्यक्रम, यानी कोई भी निमित्त बनाकर और हम जो कार्यक्रम करते हैं उससे एक नई ऊर्जा आती है और निमित्त हमारे सामने प्रस्तुत होते रहते हैं, उनका हम अगर उपयोग करते हैं किसी प्रकार से सबको जागृत करने के लिए, और कई बार कार्य करते करते थोड़ी शिथिलता आ भी जाती है, तो कार्यक्रमों के माध्यम से इस प्रकार के जो निमित्त है उनके जुड़ने से हमारी जो जागृति है पुनः एक लाइन में आ जाती है, और एक बहुत अच्छा माध्यम है। और इससे बड़ा क्या माध्यम हो सकता है कि जिन्होंने अनुवृत्त जीवन विज्ञान प्रेक्षा ध्यान के संबंध में काम किया, जिनको अवदान के रूप में हमने दिया, और उनका एक 5 दिवसीय कार्यक्रम मना रहे हैं, तो बहुत ही एक प्रासंगिकता है और प्रासंगिकता का बहुत अच्छा उपयोग है। मैं सबको आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं भी जुड़ा हुआ हूं इस काम से, समझ लीजिए आपके इस एमपीके से ही समझ लीजिए जुड़ा हुआ हूं, तो सबको बधाई देता हूं कि इस आयोजना में हम लोग सभी लोग सहयोगी बन रहे हैं, योगभूत बन रहे हैं, और निश्चित रूप से जो हमारे लक्ष्य हैं, जो हमने प्राप्त करने हैं, एक समाज का परिवर्तन देखना है, अपने अंदर परिवर्तन देखना है, उन परिवर्तनों को हम देख पाएंगे। आज मेरा जो विषय है वो अनुवृत्त जीवन विज्ञान प्रेक्षा ध्यान से जुड़ा हुआ है। तो मनुष्य के अंदर चेतना है और वो रूपांतरण करना भी चाहता है, यानी जैसी स्थिति में वो है उस स्थिति में रहना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मैं और अच्छा समृद्ध बनूं, शक्तिवान बनूं, सुसंस्कृत बनूं, इस प्रकार का उनको उसका क्रम सोचने का रहता है। ये अलग बात है कि वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है, क्योंकि संकल्प शक्ति चाहिए करने के लिए, कुछ भी तय करने के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए जरूरी है कि संकल्प शक्ति हो, और संकल्प शक्ति जिसमें होती है वो परिवर्तन कर सकता है। तो व्यक्ति के अंदर चेतना है और वो चाहता है कि रूपांतरण हो, इस क्रम में वो अच्छा होना चाहता है। अब जो महापुरुष होते हैं वो समय को आंकते हैं, यानी किस प्रकार का समय चल रहा है, समाज किस दिशा में जा रहा है। वो सही दिशा में जा रहा है, अच्छी बात है, उस दिशा में और गति बढ़नी चाहिए। वो सही दिशा में नहीं जा रहा है तो एक प्रयास रहता है कि समाज में जो बुराइयां, कुरीतियां, बुरी आदतें, इस प्रकार की प्रवृत्तियां बन गई है वो निकलती जाए और समाज सही दिशा में आगे बढ़े, ताकि समाज का जो एक लक्ष्य है, यानी समाज का लक्ष्य क्या है कि व्यक्ति व्यक्ति की चेतना जागे, व्यक्ति व्यक्ति का विकास हो जाए, इस प्रकार के क्रम में आ जाए। तो इस क्रम में मैं और महापुरुषों की बात नहीं करूंगा, समय समय पर सभी महापुरुषों ने इस क्रम में अपने काम किए। तो वो एक अनवरत, एक लंबी श्रृंखला हो सकती है। मैं विशेष रूप से आचार्य तुलसी की बात करूंगा। जब उन्होंने देखा कि देश आजाद होने के क्रम में है, उस समय की बात है जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, और उस समय भी ऐसा नहीं है कि उस समय ऐसी कोई समस्याएं नहीं थी समाज के अंदर, वो चाहे क्षेत्रवाद की कहो, भाषावाद की कहो, संप्रदाय कहो, जातिवाद की कहो, ऊंच नीच की भावना को, अस्पृश्यता की भावना को, सब कुछ था, मगर दिशा क्या थी कि देश को आजाद करना है, और सब लोगों का श्रम उसी के अंदर लग रहा था। तो ये समस्याएं जिसकी बात मैंने कही वो कहीं न कहीं एक प्रकार से दब गई थी, क्योंकि वो मुख्य नहीं थी, वो एक गौण हो गई थी। और जब मुख्य कुछ और दूसरा काम होता तो गौण की तरफ ध्यान नहीं जाता, वो एक प्रकार से ढकी जाती है, आवृत हो जाती है, और उसी क्रम में वो ढकी गई। मगर सबके प्रयासों से हमें आजादी मिल गई। 1947 में 15 अगस्त के दिन आजादी मिल गई, मगर बाद में क्योंकि ये मुख्य चीज, यानी मुख्य जो लक्ष्य था वो प्राप्त हो गया, तो वापस वो चीजें जो समाज के भीतर थी, मगर कहीं न कहीं वो आवृत हो गई थी, ढकी गई थी, क्योंकि मुख्य उद्देश्य दूसरा था, इसलिए वो फिर से उगड़ने लग गई। यानी वही सांप्रदायिकता, जातिवाद, ऊंच नीच, अस्पृश्यता, भाषावाद, ये प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, ये सब उभरने लग गया, कुरीतियां, कुरूड़ियां, सब कुछ सामने आने लग गया। यानी महापुरुष यही तो आकलन करते हैं कि अब समाज किस दिशा में जा रहा है। तो उन्होंने देख लिया कि आजादी मिल तो गई है, मगर इन के कारण, यानी जो ये विभिन्न प्रकार की कुरीतियां कह सकते हैं, कुरूड़ियां कह सकते हैं, या गलत संस्कार कह सकते हैं, ये खींचतान कह सकते हैं, इसके कारण देश फिर से उसी स्थिति में आ सकता है जब हम गुलाम बन गए। तो उन्होंने सोचा कि व्यक्ति व्यक्ति की चेतना जागनी जरूरी है, यानी जो एक नैतिकता की चेतना है उसको जगाना जरूरी है। अगर व्यक्ति व्यक्ति की वो चेतना जाग गई तो समूह के अंदर भी हम एक अच्छा दृश्य देखेंगे, समाज के अंदर भी देखेंगे, और राष्ट्र के अंदर भी अच्छा दृश्य देख पाएंगे। और उन्होंने अपने
ज्ञान के आधार पर, अपनी मति के आधार पर उन्होंने कुछ नियम निर्धारित किए कि अगर समाज इन नियमों को माने तो निश्चित रूप से समाज में नैतिकता आ सकती है। इन नियमों की चर्चा हम, जैसा कि मैंने पहले सुना कि पीछे 3 दिन से जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें अणुव्रत का विषय आया और विस्तृत रूप से उसकी चर्चा हो सकती है। यानी एक प्रकार के कुछ सिद्धांत, कुछ नियम, कुछ आचार संहिताएं जो व्यक्ति अगर पालन करता है तो उनका जीवन अच्छा हो सकता है, उनमें नैतिकता, प्रामाणिकता आ सकती है और उसके कारण समाज में जब ये संस्कार व्याप्त होते हैं तो समाज का जो है स्वरूप वो जो है बदल सकता है। तो आचार्य तुलसी ने 1949 में सरदार शहर में 1 मार्च के दिन अणुव्रत आंदोलन का प्रारंभ किया, जिसके अंदर छोटे छोटे सिद्धांत, नाम से स्पष्ट है कि अणुव्रत, छोटे छोटे सिद्धांत, जिसके कारण नैतिकता की चेतना जागे। तो ये सिद्धांत लेकर वो आगे बढ़े और जन जन तक पहुंचे कि वो उसमें कोई संप्रदाय की, जातिवाद की, इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं थी कि ये संप्रदाय है तो वो इसको ग्रहण नहीं कर सकता। छोटी छोटी बातें, मैं किसी निरपराध व्यक्ति की हत्या नहीं करूं, कोई धर्म नहीं कहता कि करनी चाहिए। यानी सभी धर्म, जो सभी संप्रदाय, जाति, कुछ भी बाधाएं इसके अंदर नहीं है कि ये माने ये न माने। तो सबके लिए उपयुक्त, सबके लिए धारण करने योग्य कुछ सिद्धांत उन्होंने दिए, कुछ नियम, आचार संहिताएं दी, जिसके कारण व्यक्ति की चेतना जागती है और समाज जो है अच्छे होने के क्रम में या सुसंस्कृत होने के, सुदृढ़ करने के क्रम में आगे बढ़ता है। तो वो नियम लेके वो जगह जगह गए और अपने विचार को उन्होंने रखा और ग्रहण करने का एक आग्रह किया। ग्रहण करते भी गए, मगर वही बात है कि ग्रहण जिन्होंने किया, कुछ लोग तो उस पर दृढ़ रहे, बिल्कुल दृढ़ रहे, उन्होंने पालन किया और अपने जीवन को अच्छा बनाया। निश्चित रूप से अच्छे नियमों का अगर पालन कोई करता है तो जीवन को अच्छा बनना एक तय हो जाता है। मगर अधिकतर लोग जो नियम, तो मतलब एक भावावेश में कह सकते हैं, या महापुरुष जब एक आग्रह करता है, कोई संदेश देता है, तो उसको हर कोई उस समय ग्रहण करने की स्थिति में अपने आप को पाता है कि इच्छा करता है कि ग्रहण करना चाहिए मेरे को। मगर बाद में जब परिस्थितियां बदलती है तो व्यक्ति के अंदर जब संकल्प की शक्ति नहीं होती है, संकल्प को अंदर तक पहुंचाया नहीं होता है, व्रत को अंदर तक नहीं पहुंचाया होता है, तो वो संकल्प जो है वो उस स्थिति में नहीं रहते, यानी टूट जाते हैं। और बहुत से लोगों ने वो नियमों को तोड़ दिया। तो एक बार बात आई, पटना के अंदर आचार्य तुलसी विराज रहे थे, बिहार के अंदर पटना ही शायद स्थान रहा होगा, और एक बहुत बड़े कवि उनसे मिले और उन्होंने कहा कि आप ये निश्चित करते हैं कि जो नियम लोग ग्रहण करते हैं उनका सब पालन करेंगे ही, तो ये सैद्धांतिक पक्ष तो है, मगर दूसरा पक्ष कहाँ है, यानी प्रायोगिक पक्ष कहाँ है। तो आचार्य तुलसी को भी ये बात बहुत प्रासंगिक लगी, महत्वपूर्ण लगी कि हाँ ये बात तो ठीक है, सिद्धांत तो दे दिया, अच्छी बात है, मगर प्रयोग कहाँ है, जिसके कारण जो संकल्प ग्रहण कर रहा है उसकी संकल्प शक्ति जो है वो उस संकल्प को पालन करने के लिए बाध्य करे और उसको लेकर वो आगे चले। तो एक प्रायोगिक विषय, यानी कह सकते हैं धर्म का प्रायोगिक स्वरूप जो है वो होना चाहिए। और उन्होंने आचार्य महाप्रज्ञ को निर्देश दिया कि आप अपने अनुभव से जो अपने ग्रंथ हैं, यानी जो हमारे धर्म ग्रंथ है, उनके आधार पर कि किस प्रकार महापुरुषों ने जो अपनी तपस्या की और उसके कारण जीवन को अच्छा बनाया, उस क्रम को एक आज के परिप्रेक्ष्य में, यानी सरल परिप्रेक्ष्य में और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, क्योंकि विज्ञान के आधार पर कही गई बात सामान्य जन ग्रहण करता है, धर्म की बात नहीं करता, समझ में नहीं आती, क्योंकि दिखता नहीं है। धर्म जो है कि उदाहरण किया हुआ होता है, वो दिखता नहीं है, वो अनुभव में लेने से दिखता है। मगर विज्ञान जो है वो कह दिया कि हाँ ये ऐसे करने से सिद्ध ऐसा होता है, कोई भी व्यक्ति उसको तर्क के आधार पर समझकर और ग्रहण करता है। तो आचार्य महाप्रज्ञ ने 13 वर्ष तक, यानी एकांतिक जीवन, एक प्रकार से समाज से दूर रहकर और अपने आप को, अपने शरीर को एक प्रयोगशाला के रूप में रख कर और विभिन्न प्रकार के प्रयोग करके एक हमें पद्धति दी, जिसको कहते हैं प्रेक्षा ध्यान। मैं समय कम है इसलिए थोड़ा सा गति से बढ़ रहा हूं और थोड़ा सा सूक्ष्मता से, यानी सूक्ष्मता से नहीं कहता, बल्कि कह सकता हूं कि थोड़ा सा एक छोटे रूप में आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो एक पद्धति हमें दी, यानी धर्म की साधारण भाषा में अगर कहूं तो धर्म की एक प्रायोगिक पद्धति, यानी धर्म को साक्षात हम अपने ऊपर देख सकते हैं, अपने उसको सहजता से ग्रहण कर सकते हैं और सटीक भी, यानी जिस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं निश्चित रूप से उन प्रक्रियाओं से अगर गुजरते हैं तो उन परिवर्तनों को हम अपने अंदर देखते हैं। तो जीवन जो है हमारा अच्छा बन जाए,
यानी सैद्धांतिक रूप से उसके लिए अणुव्रत, और प्रायोगिक रूप से उसके लिए हो गया हमारे पास में ये परीक्षा ध्यान। और इसको शिक्षा के अंदर लाया जाए, इसके लिए जीवन विज्ञान लाया गया। यानी जीवन विज्ञान क्या हो गया? जीवन विज्ञान जो सैद्धांतिक रूप से अणुव्रत और प्रायोगिक रूप से परीक्षा ध्यान, यानी शिक्षा के अंदर अगर कहें कि अणुव्रत जमा परीक्षा ध्यान इज इक्वल टू जो है जीवन विज्ञान हो जाता है। तो जीवन को अच्छा करना है, जीवन को अच्छा करना है, तो इसलिए सिद्धांत और प्रयोग दोनों चाहिए। खाली सैद्धांतिक हो गए तो कुछ जीवन अच्छा नहीं हो सकता, ये बहुत कम सुनिश्चितता है कि जीवन अच्छा हो जाए। मगर साथ साथ प्रयोग चलते रहते हैं, जिसके कारण अनुभव होता है, अनुभव के कारण सिद्धियां मिलती है, यानी कलाएं विकसित होती है। और कलाएं विकसित होने से ही व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो निखार प्राप्त करता है। यानी एक प्रकार से हम संस्कारित होते हैं, हम सुदृढ़ होते हैं, हमारा जो भाव परिवर्तन हो पाता है। तो जीवन में जो है सिद्धांत और प्रयोग दोनों आ गए, इसका मतलब एक प्रकार से हमारे अंदर जीवन का विज्ञान आ गया। तो ये एक प्रयोग जो है, यानी सिद्धांत और प्रयोग है, मिलकर जो है जीवन विज्ञान बनता है। तो जीवन विज्ञान की एक सामान्य परिभाषा हो गई कि जीवन को अच्छा करने के लिए सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों चीजें का समन्वय जो है वो है जीवन विज्ञान। अब जीवन विज्ञान का मतलब इतना कहने से नहीं हो जाता, जीवन के मूल तत्वों को समझना पड़ेगा कि जीवन में किन को ठीक करना है। तो इसलिए हमारे भारतीय मनीषियों ने, ऋषियों ने हमें कुछ मूलभूत चीजें यानी तत्वों के रूप में प्रस्तुत की, दी हमने, अवदान कह सकते हैं उनको। वो ऐसा नहीं है कि वो थी नहीं, वो थी, मगर उन्होंने बताया एक प्रक्रिया के रूप में, एक व्यवस्थित रूप में उन्होंने हमें बताया कि इन चीजों को अगर हम समृद्ध करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है वो अच्छा होता है। और हर कोई व्यक्ति चाहता है, वो पहले ही बात की कि ये अलग बात है कि कोई कर पाता है या नहीं कर पाता, मगर चाहता सब कोई है, चाहते सब कोई है कि हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए। तो 7 बिंदु आचार्य महाप्रज्ञ ने बताया। मैं नहीं कहता कि आचार्य महाप्रज्ञ ने ही बताया, उन्होंने एक व्यवस्थित रूप में दिया, मनीषियों ने भी व्यवस्थित रूप दिया, उसको भी और एक प्रकार से अपने हिसाब से अनुभूत करके और परिष्कार करके एक स्वरूप में हमें प्रस्तुत किया, जो बहुत ही मतलब सटीक है। यानी एक एक बिंदु को अगर क्रम से आगे बढ़ते हुए हम पकड़कर और सुधारने के क्रम में जाते हैं, अनुभूत करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है बहुत अच्छा बन जाता है। अच्छा नहीं, बल्कि जीवन की जो सार्थकता है, उपयोगिता है, जीवन का जो उद्देश्य है वो हमें प्राप्त होता है। तो ये बिंदु क्या है, इनको समझना बहुत जरूरी है। और यही मुख्य बिंदु जो है वो आज के बिंदु समझे जाएं कि अगर इनको हम समझ लेते हैं, इनको हम पकड़ लेते हैं, इन पर हमारी पकड़ बना लेते हैं और उनका हम एक परिष्कार करना शुरू कर देते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि हमारा जीवन जो है अच्छा नहीं हो सकता, सुसंस्कृत नहीं हो सकता। तो वो बिंदु जो है वो है एक प्रकार से स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की यात्रा। यानी हम प्रारंभ में सूक्ष्म को पकड़ना चाहे तो मुश्किल है। किसी को कहा जाए आत्मा को देखो, आत्मा को पकड़ो, आत्मा को अनुभूत करो, अब आत्मा दिखती नहीं, आत्मा पकड़ने की चीज नहीं है, कैसे पकड़े? तो ये अनुभूतियां सीधा आत्मा को पकड़ने के क्रम में गए तो बहुत निराशा हाथ लग सकती है। इसलिए क्या करना है, हमें स्थूल को, जो मेरे को दिखता है उसको पकड़ ले। दिखता क्या है, एक इकाई माने अपने आप को, तो दिखता क्या है, हमारा शरीर दिखता है, स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी ये दिखती है, इसको पकड़ें, इसको ठीक करें। अब आत्मा या जो कुछ भी है इसके अंदर ही तो है सब कुछ, इसको पकड़ लें, इसको सुधार लें और उस क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। तो पहला क्रम बनता है हमारा शरीर, और उसके बाद में श्वास इस जीवन का आधार है और प्राण का भी आधार है, हमारी जीवनी शक्ति है उसका भी आधार है। इसलिए पहले हमने शरीर को ठीक करना पड़ेगा, और क्योंकि आत्मा इसके अंदर निवासित है इसलिए उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। और ये भी कहा गया है कि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क होता है, यानी जिसको कह सकते हैं कि एक मन जिसके द्वारा संचालित है, मन का उपकरण यही है ना, मस्तिष्क है। तो वो ठीक रहना जरूरी है ताकि हमारा मन भी ठीक रहे। और स्वामी विवेकानंद ने तो यहाँ तक भी कहा कि अगर अध्यात्म सीखना है, साधना करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, स्वाध्याय करना है, तो सबसे पहले फुटबॉल के मैदान में जाओ। फुटबॉल के मैदान में जाने से क्या होगा, हमारा शरीर जो है वो सुदृढ़ होगा, हमारी नसें मजबूत होगी और उसके आधार पर फिर हमारा मन मस्तिष्क मजबूत होगा। तब हम जो कुछ पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, वो ग्रहण कर सकेंगे, उसका हम आसेवन कर सकेंगे। ग्रहण और आसेवन दोनों चीजें चाहिए।
हमारे जैन दर्शन में बहुत अच्छा एक शब्द, दो शब्द आते हैं कि ग्रहण और आसेवन, यानी खाली यानी ग्रहण करना है तो उसको अनुभूत करना पड़ेगा, उसको हम प्रयोग रूप में ग्रहण करें। तो मजबूत बनाना अपने आप को, शरीर को मजबूत बनाना, और उसके आधार पर मन मस्तिष्क को मजबूत बनाना। तो शरीर, श्वास और उसके बाद में प्राण, यानी श्वास को साध कर एक प्रकार से मन को प्राप्त करने की दिशा बनाना, और उसके बाद में प्राण, यानी प्राण शक्ति हमारी अच्छी रहे। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया ना कि जो बीमारियां, जो विकार उत्पन्न होते हैं वो किसके कारण होते हैं? प्राण के असंतुलन के कारण होते हैं। तो प्राण का संतुलन करना, प्राण को नियंत्रित करना, प्राण को विकसित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो शक्ति है। क्योंकि कोई भी चीज प्राप्त करनी है, अगर ऊंचाइयां प्राप्त करनी है तो हमें शक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। हम जानते हैं, देखते हैं सामान्यतः कि जब उपग्रह का प्रक्षेपण होता है, सैटेलाइट का प्रक्षेपण होता है, तो कितनी शक्ति उसको दी जाती है, मगर वो पहले शक्ति दी जाती है। क्यों दी जाती है? कि जहां तक पहुंचाना है वहां पहुंच जाए, वहां जो काम करना है वो करता रहे, फिर घूमता रहता है, फिर शक्ति की जरूरत नहीं होती है। मगर प्रारंभ में उसको शक्ति के द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है, और उसके बाद में नियत स्थान पर वो अपना काम करता रहता है। तो शक्तिशाली होना पहले, यानी सुदृढ़ होना पहले जरूरी है। तो हमारी जो जीवनी शक्ति है, यानी शरीर, श्वास, प्राण और उसके बाद में मन। मन का मतलब क्या है? मन किसके लिए? कि मन जो है इसकी प्रवृत्ति है कि ये स्मृति, कल्पना, चिंतन में लगा रहता है। और ये एक बात नहीं है कि इसका जो काम है वो करे नहीं, जरूरी है, स्मृति रखना जरूरी है, अन्यथा पता ही नहीं चलेगा कि हम कहां से आए थे, वही पता नहीं चलेगा। कल्पना करना जरूरी है, क्योंकि विकास जो कल्पना के आधार पर हुआ है, होता है। और चिंतन भी जरूरी है, उसी के आधार पर तो हम योजनाएं बनाते हैं, ये जरूरी है। मगर जब अनावश्यक होता है तो ये विकार बन जाते हैं, ये बीमारियां बन जाती है, ये समस्याएं बन जाती है, और व्यक्ति तनावग्रस्त तो हो जाता है। तो मन अपना काम ठीक से करे, मन एकाग्र हो जाए, जब हम चाहें एकाग्र भी हो जाए मन का, क्योंकि एक प्रवृत्ति है इसकी कि ये 1 मिनट में इसकी गति को कोई माप ही नहीं सकता, इतना शीघ्रता से दूर दूर चला जाता है। आप, मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप मेरी बात सुन रहे हैं, मगर हो सकता है आप घर में अपने किचन में भी बैठे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मन का एक प्रवृत्ति है, मन की एक प्रवृत्ति है। ऐसा ऐसा ये अन्यथा की बात नहीं है कि मैं जी कह रहा हूं कि आपके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। मगर इस प्रवृत्ति को समझना और उसको ठीक करना, यानी मन को नियंत्रित करना, मन को प्रशिक्षित करना कि मन जब चाहे एकाग्र हो जाए। और हम जानते हैं कि एकाग्र मन जो होता है उसके परिणाम क्या होते हैं? उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं, तुरंत परिणाम मिलता है। जिस काम में हम एकाग्रता लगा देते हैं, भाव क्रिया के साथ जुड़ते हैं, तो उसके परिणाम जो है वो गुणित होकर हमें प्राप्त होते हैं। अब कोई व्यक्ति शक्ति लगाए, श्रम लगाए और समय लगाए, और उसके बाद में भी उसका परिणाम नहीं है, तो क्या फायदा है? इसलिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। तो शरीर, श्वास, प्राण, मन और भाव। भाव क्या है? भाव इस मन को चलाने वाला तंत्र है। यानी भाव अच्छे होंगे तो मन हमारा अच्छे काम में लग जाएगा, भाव अच्छे नहीं होंगे तो मन हमारा दूसरे गलत कामों में लग जाएगा, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इनमें लग जाएगा। मगर भाव अगर अच्छे होंगे अंदर, तो क्या होगा? हमारे अंदर दया, प्रेम, करुणा, ये सौहार्द, इस प्रकार के कर्म बन जाएंगे। तो भावों को ठीक करना भी बहुत जरूरी है। तो शरीर, श्वास, प्राण, मन, भाव, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि मैं समझता हूं आपको याद भी हो जाए। ये 7 बिंदु अगर याद हो गए, एक प्रकार से हमने जीवन विज्ञान को अपने अंदर उतार लिया। तो शरीर, श्वास, प्राण, मन, भाव और उसके बाद में कर्म। कर्म का मतलब है जो कुछ करते हैं, जो कुछ, वो चाहे मन से, वो चाहे वाणी से, वो चाहे शरीर से, वो हमारे अंदर संस्कार के रूप में अवस्थित होता रहता है, छपता रहता है। हर समय यहाँ पर ये प्रिंटिंग प्रेस चलती रहती है, छपता रहता है कर्मों के रूप में। तो वो कर्म हमारे अच्छे हो, संस्कार हमारे अच्छे रहें, और बुरे संस्कार जो हमारे अंदर कषाय के रूप में लगे हुए हैं, आत्मा के आवरण के रूप में, वो हटते जाएं, उनका निरंतर प्रयास होना चाहिए। तो शरीर, श्वास, प्राण, मन, भाव, कर्म और चेतना, यहाँ तक पहुंच गए, अंदर तक पहुंच गए। देखिए, शरीर से चले थे, स्थूल से चले थे, सूक्ष्म तक पहुंच गए। तो ये एक यात्रा है, यानी हमारी चेतना, इन सब को करने से हमारी चेतना अपने आप समृद्ध बनती है, वो शुद्ध बनती है। और वहां क्या है? वो वहां वही है जो हमारे आनंद जी लिए घूमते हैं। यानी आनंद जी अपने आप में आनंद लिए घूम रहे हैं, वहां पे अनंत आनंद है, अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, यानी आगार है वो जो मेरा आज का विषय था। यानी ये प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, अनुव्रत क्या है? ये आनंद का आगार है। ये स्थूल से सूक्ष्म तक जाने की यात्रा है, जिसके माध्यम से
हम शरीर को पकड़कर और शरीर, सांस, प्राण, मन, भाव, कर्म और चेतना तक पहुंच जाते हैं, जहां पर मिलता है हमें भंडार, अकूत भंडार है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। अब क्योंकि हमने अनुभूत नहीं किया, इसके लिए अभी हम खाली माने या ना माने इस प्रकार की स्थिति में, मगर इस पर आस्था रखना है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि ऋषियों मनुष्यों ने अपने जीवन को उन्नत किया तो वो चेतना तक पहुंचकर किया है। यानी चेतना ऐसी शक्ति है जो पदार्थों पर लगती है तो भौतिक शक्तियों का विकास होता है, और विचार पर लगती है तो बुद्धि का विकास होता है, और अपने आप पर लगाते हैं तो हमें एक प्रकार से परम तत्व की प्राप्ति होती है, यानी हम परमात्मा बन जाते हैं। ये परमात्मा हमसे अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा का जो स्वरूप है, यानी इसका जो कह सकते हैं कि अपना स्वरूप जो है वही परमात्मा है, यानी शुद्ध स्वरूप जिसको कह सकते हैं। आत्मा अभी मलिन है, हमारी आत्मा मलिन है, कर्मों से आवृत है। जितना जितना हम इन पर यानी इन 7 बिंदुओं पर प्रयास करेंगे, उतना उतना ये अनावृत होगी, उगड़ेगी, और उघड़ कर हमें वो चीजें प्राप्त होगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, यानी अनंत शक्ति, अनंत आनंद और अनंत ज्ञान जो यहाँ पर है वो हमें प्राप्त हो सकता है। तो निश्चित रूप से अणुव्रत जीवन विज्ञान, अणुव्रत प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान, ये एक क्रम है आत्मा को परिमार्जित करने का, परिष्कृत करने का, अपने आप को सुसंस्कृत करने का। और जब व्यक्ति परिष्कृत सुसंस्कृत हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट कहां जाता है? परिवार में जाता है, परिवार अच्छा हो जाता है, और उसका इम्पैक्ट कहां जाता है? समाज पर जाता है, उसका इम्पैक्ट कहां जाता है? राष्ट्र पर जाता है। आचार्य तुलसी ने यही तो कहा, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। यूनिट क्या है? यूनिट ये व्यक्ति है, यानी व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। जब हम बात करते हैं तो ये व्यक्ति दूसरा नहीं है, ये व्यक्ति खुद है। यहां से ही प्रारंभ होगा, यानी अपने आप को परिवर्तन करने के क्रम में अगर हम जुड़ते हैं, शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा हो जाता है। मगर हमारा ध्यान कहाँ रहता है? अपने को छोड़कर सब तरफ रहता है, यानी दूसरों को ठीक कर लो, सारे ज्ञान वहां पर हम उड़ेलते रहते हैं, अपनी तरफ ध्यान नहीं देते। सारे प्रयोग अपने, यानी सुबह की शुरुआत जो है अगर हम एमपी के फिटनेस के साथ करते हैं या जो भी क्रम कोई भी चलते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा हो सकता है। मगर सुबह की शुरुआत अगर दूसरों के साथ उलझने से करते हैं तो नहीं हो सकता। यानी अपने आप को ठीक करने का क्रम जो है सुबह से शुरू करना पड़ेगा, अपने आप को फिट करने का क्रम जो है सुबह से शुरू करना पड़ेगा। अगर वहां से शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से हम जो गुरुओं का अवदान है, यानी अणुव्रत जीवन विज्ञान प्रेक्षा ध्यान, इनके माध्यम से हम इतना बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं जिसकी कोई कल्पना कर नहीं सकते। यानी जो नैतिकता आज हम देख रहे हैं, प्रामाणिकता हम कम देख रहे हैं कि बहुत कम हो रही है। व्यक्ति अनैतिक हुआ जा रहा है, अप्रामाणिकता हर स्तर पर देखी जाती है। मगर उसकी शुरुआत दूसरे से नहीं करनी पड़ेगी, उसकी शुरुआत जो है अपने आप से करनी पड़ेगी। अपने आप का परिवर्तन करके हम परिवर्तन को घटित कर सकते हैं। मैं समझता हूं जितना मेरे को समय मिला उतना समय इस मतलब यानी सैद्धांतिक पक्ष के लिए पर्याप्त है। मेरे को थोड़ा सा प्रयोग भी करवाना है, तो मैं समय है ना मेरे पास में 7:15 तक का? जी ठीक है। तो मैं क्योंकि अपनी बात जो हाँ, आपके यहाँ जो सेंटर चल रहा है एपीजे कलाम आप भी सेंटर चला रहे हो, तो एपीजे अणुव्रत प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान तीनों शब्द उसमें आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपके सेंटर के बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। ठीक है। जैसा आनंदमल साहब ने बताया, एपीजे का नाम सुनते ही वैसे तो अब्दुल कलाम का नाम ध्यान में आता है, और कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा एक व्यक्तित्व था और आदर्श व्यक्तित्व था, उसके नाम से भी कुछ चीज आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मगर इसके और भी मुख्य अर्थ यही है, अणुव्रत प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान, एपीजे। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो भी अणुव्रत जीवन विज्ञान के बारे में काम करते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, वो एक स्थान पर आकर कुछ नियमित हमारी प्रवृत्तियां चलती है। जैसे सुबह 6:15 से 7:15 नियमित रूप से एक क्लास चलती है जिसमें सब लोग मिलकर, और अभी तो क्योंकि ऑनलाइन ही सब कुछ चल रहा है इसलिए ऑनलाइन चल रहा है, और इसकी उपयोगिता भी बहुत ज्यादा है क्योंकि इसकी रीच बहुत दूर दूर तक है। अगर एक स्थान पर करते हैं तो कुछ सीमित लोग ही, सीमित क्षेत्र के लोग ही आ पाते हैं। मगर अभी ये एक कह सकते हैं कि आपदा आई, मगर वास्तव में आपदा नहीं,
आपदा तो ठीक है ही है अपने स्तर पर, मगर ये अवसर बहुत बड़ा है। इस माध्यम से हम ऑनलाइन की इतने चीजें सीख गए कि और लोगों तक पहुंच गए कि जिसके कारण दूसरे और क्रम से नहीं पहुंच पाते थे शायद, मगर ये आपदा एक अवसर के रूप में इस प्रकार हमारे आई है। तो एक प्लेटफॉर्म देना जिसके माध्यम से लोग अपनी अभिव्यक्ति कर सके, यानी इस क्षेत्र में अनुग्रह जीवन विज्ञान और प्रेक्षा ध्यान के क्षेत्र में, और विभिन्न प्रकार के समय समय पर कार्यक्रम होते हैं। 2 क्लासें नियमित रूप से अभी चल रही है, एक जैसे 6:15 से 7:15 सुबह, जिसमें कोई भी एपीजे फेसबुक पेज पर ये क्रम चलता है। मैं आप तक लिंक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, आप भी कभी देख सकते हैं। और मैं नहीं कहूंगा कि वहां से आप यहाँ आए, अपने जो अच्छा लगता है हम कहीं न कहीं जुड़े, बस ये हमारी सुनिश्चितता होनी चाहिए कि अच्छे कर्म में हमें जुड़े, जो हमारे को अनुकूल लगता है, सहज लगता है, जिसमें हम सहजता के साथ में उस क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, वो हमें जुड़ना चाहिए। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, और एक शाम को 4 बजे से 4:30 बजे तक का एक आधे घंटे का क्रम चलता है, जिसमें 2 भागों में, यानी 15 मिनट तक तो परीक्षा ध्यान होता है, ध्यान का कोई क्रम होता है, कोई प्रयोग होता है, और 15 मिनट कोई न कोई डिजीज, यानी कभी मान लो कमर दर्द ले लिया, कभी ये हाइपरटेंशन ले लिया, इस प्रकार की कोई भी डिजीज को पकड़कर और उसको योग के माध्यम से कैसे हम समाधित कर सकते हैं, इस प्रकार का हमारा क्रम चलता है। और ये जो हमारे जीवन विज्ञान के विद्यार्थी है एमए के, उनको भी हम जोड़कर विभिन्न प्रकार से, यानी अलग अलग, कभी किसी को कुछ विषय दे दिया, कभी किसी को कुछ विषय दे दिया, इसके माध्यम से इसको जोड़ते हैं ताकि उनकी एक अभिव्यक्ति है वो कुशलता प्राप्त करे। तो इस प्रकार का ये एपीजे का सेंटर है। तो मैं समझता हूं कि आपको थोड़ी सी जानकारी जो आनंद मनसा ने बताया, तो मैंने देने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने कि एपीजे को भी आपने यहाँ पर बताने के लिए मेरे को आग्रह किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक प्रयोग के लिए आपको तैयार करना चाहूंगा। कोई भी आसन, जिस आसन में हम रीढ़ की हड्डी को, रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहे, उस जागरूकता के साथ बैठ मिनट सके, के लिए उसके विमल भाई जी, लिए एक का जो बहुत इंपॉर्टेंट, आवाज आ रही है विमल भाई जी? 1 आ मिनट रही है। बात बात कर सकती हूँ अच्छा, अलका जी विमल कुछ भाई जी बोलना को? चाह रहे हैं? यस, आज हाँ, बोलिए। विमल भाई जी को यहाँ बुलाने का कारण ही मेन वही है, एपीजी, क्योंकि मुझे आज ये कवर करना था हम लोगों को। मतलब मैंने और आनंद भाई जी ने यही सोचा था कि अणुव्रत के साथ आप लोग ये सब चीजें तीनों एक साथ समझे, और ये जिन्होंने समझी है वो नाम से सेंटर शुरू किया, इससे बढ़कर कोई जी, इस विषय पर बोलने वाली हो ही नहीं सकती, ऐसा मुझे लग रहा है। भाई जी को बुलाने का प्लान कर रहे थे, वो आज हो, सुंदर रहेगा देखना, बहुत अच्छा कराते। वेलकम। जी, बहुत ही बढ़िया। प्रयोग के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए। कोई भी आसन, वो चाहे सुखासन हो सकता है, वज्रासन हो सकता है, अर्ध पद्मासन हो सकता है, या पद्मासन हो सकता है। जिस आसन में आप सहजता अनुभव करें, उस आसन का चुनाव कर लें। हाथों की ज्ञान मुद्रा इस प्रकार, तर्जनी अंगुली और अंगुष्ठ की टिप आपस में मिली हुई, हल्का सा दबाव, बाकी 3 उंगलियां सीधी और घुटनों पर रखी हुई, कोहनियां अपनी तरफ खींची हुई ताकि हाथ नीचे की ओर लटके नहीं। और या फिर वीतराग मुद्रा, बाई हथेली नीचे, दाई हथेली ऊपर, अंगुष्ठ से अंगुष्ठ मिला लें, नाभि के नीचे गोद पर, गोद में उसको स्थापित कर लें। जो आसन, जो मुद्रा हमें अपने लिए सहज लगती है, उस मुद्रा का चुनाव कर लें। आंखें कोमलता से, समय लेते हुए, धीरे धीरे, बिना दबाव के बंद कर लें। एक लंबा गहरा सांस भरें और जाने दें बाहर। शरीर को तनाव मुक्त कर दें, ढीला छोड़ दें, कोई तनाव नहीं। चेहरे पर लगातार हल्की मुस्कुराहट बनाए रखें। 3 बार लंबा गहरा सांस भरने के बाद महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करना है, यानी नाक से श्वास को बाहर करते हुए भंवरे की तरह गुंजन करना, हमिंग करना। श्वास भरें,
शांत ध्येय सूत्र। संपिखई अपग मपयणम। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प मानसिक रूप से सभी लोग ग्रहण करेंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें, हलन चलन न करें। पूरी स्थिरता। शरीर की पकड़ को छोड़ें, मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। पांव से सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं। क्रमशः एक एक अवयव को शिथिलता का सुझाव दें और उस अवयव की शिथिलता को अनुभव करें। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो गया है। शरीर के प्रत्येक अवयव के कण कण की शिथिलता को अनुभव करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग के दो अर्थ, शरीर की शिथिलता, शरीर के प्रत्येक अवयव के प्रति जागरूकता। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की यह मुद्रा बनी रहे। शरीर को अडोल रखें, प्रतिमा की भांति। कोई हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता। ध्यान का अगला चरण, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास को लयबद्ध और समताल करें। अर्थात पहली बार श्वास को लेने छोड़ने में जितना समय लगे, प्रत्येक श्वास को लेने छोड़ने में वही समय लगे। श्वास के प्रकंपन नाभि तक पहुंचे। जब श्वास भरते हैं, पेट की मांसपेशियां फूलती है। जब श्वास छोड़ते हैं, पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। श्वास के साथ पेट के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें।
श्वास अंदर, पेट बाहर, श्वास बाहर, पेट अंदर। आते जाते श्वास का अनुभव करें। अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के भीतर संधि स्थल पर ले आए। आते जाते श्वास का अनुभव करें। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें, जानते हुए छोड़ें। कोई भी श्वास आपकी चित्त की अनुमति के बिना न अंदर आए न बाहर जाए, अर्थात श्वास पर चित्त का पहरा बैठा दें। नासाग्र से स्पर्श करके आती हुई श्वास की शीतलता, बाहर जाती श्वास की उष्णता को अनुभव करें। केवल श्वास का अनुभव। पूरी एकाग्रता श्वास को देखने में लगा दें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। ध्यान का अंतिम चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ललाट के मध्य बिंदु ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ज्योति केंद्र पर पूर्णिमा के चंद्रमा के समान चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। ललाट का मध्य बिंदु ज्योति केंद्र, श्वेत चमकता हुआ रंग। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें। अनुभव करें, श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत प्रकाश रश्मियों से भर गया है। शांति और आनंद की अनुभूति करें। शांति और आनंद। दो तीन लंबे गहरे श्वास भरें। प्रत्येक आती हुई श्वास के साथ शरीर के कण कण में सक्रियता, जागरूकता, चैतन्य का अनुभव करें। अपना सच में से जा मैं तिम भुए सुकप्पये। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहंसु विद्या चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए एक बार शरण सूत्र का सह उच्चारण। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं
पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। धीरे धीरे आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक होते हुए जब भी अच्छा लगे धीरे से अपनी आंखें खोल लें। ओम अरहम ओम अरहम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रयोग। निश्चित रूप से सबको परम आनंद, परम शांति की अनुभूति ध्यान से होती ही है। जो करते हैं उन्हें ही अनुभव होता है। तो अभी हमारा जिज्ञासा समाधान का समय है। 5 मिनट समय हमारे लिए। जो भी भाई कुछ पूछना चाहते हो आप अपने आप को अभी अनम्यूट कर सकते हो। आपका अनम्यूट ऑप्शन अभी चालू कर दिया गया है। अपने आप को अनम्यूट करें, पूछे, आपकी बात हो जाए, वापस म्यूट हो जाए। किसी को भी कोई बात पूछनी हो या कोई जिज्ञासा हो, कोई सुझाव हो, अनुभव हो, आप शेयर कर सकते हो। हाँ, कनक देवी गोलचा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, पूछिए, आवाज आ रही है ध्यान आपकी? करती हूँ ना तो मेरा जय जिनेंद्र सभी से। मैं जब ध्यान करती हूँ ना तो मेरा पीठ है ना पीछे से थोड़ा। जय जिनेंद्र। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आप बोलिए। मैं जब ध्यान करती हूँ तो मैं स्ट्रेट बैठी नहीं रह पाती। मेरा जय जिनेंद्र। मैं जब ध्यान करती हूँ तो मैं एकदम स्ट्रेट नहीं बैठी पाती। मैं पीछे से मेरा झुक जाता है, कमर गोल हो जाता है, पीछे की तरफ हो जाती है। आनंदमल जी, मैं बोलूं क्या? हाँ, बोलिए बोलिए। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। ऐसा है कि हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर जो है वो एकदम से तैयार नहीं हो पाता है। वो आराम से रहना चाहता है, उसकी आदत है। हम उसको थोड़ा सा कष्ट देते हैं तो वो उसके लिए तैयार नहीं हो पाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपने आसन, सूक्ष्म योगिक क्रियाएं ये करनी होगी, ठीक है ना। तो जैसे आपको बता रहे हैं कि कमर में दिक्कत होती है, तो उसके अपने अपने मेरुदंड की क्रियाएं हैं, ठीक है ना। आप आनंदमल शाह से पूछिएगा मेरुदंड की क्रियाएं कैसी है, वो आपको वीडियो भी उपलब्ध करवा देंगे। तो आप थोड़ा सा उनका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे वो निकल जाएगा, ठीक है ना। मगर ये मत करिए कि ये तो दर्द हो रहा है इसलिए मेरे को ध्यान नहीं करना चाहिए। ध्यान तो या जो भी कुछ क्रम है वो आपको करना ही करना है। उस दर्द को कैसे हटाना है उसके लिए कुछ करना है। उसके लिए आप मेरुदंड की क्रियाएं, सूक्ष्म योगिक क्रियाएं या कुछ हल्के फुल्के आसन से आप शुरुआत कर सकते हैं। उससे वहां का लचीलापन, जो स्टिफनेस है ना, वो खत्म होगी। तो आप सहजता से लंबे समय तक बैठ सकेंगे। नेक्स्ट। और मनोज जी कुछ पूछना चाहते हो? बोलिए मनोज जी। अच्छा लगा प्रयोग, प्रेक्षक ध्यान का थोड़े टाइम में प्रयोग किया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मनोज गांधी जी। मनोज गांधी जी पुणे से जुड़े हुए हैं और डेली हमारे ठीक टाइम पे रोज डेली जुड़ने वाले हैं। हमारे साधक साथी का दोनों साथ में आते हैं, पति पत्नी जोड़े से जुड़ते हैं और रोज जुड़ते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो मिस नहीं करते ये। बहुत बढ़िया। आप जैसे लोग जोड़ने के लिए लगे हुए हैं तो अच्छे लोग तो जुड़ने ही हैं। जी, मंजू जी जैन। कंचन बंसाली जी, बोलिए। जय जिनेंद्र। बहुत ही बढ़िया लगा ध्यान। तो आज तो ध्यान तो बढ़िया ही होता है। ध्यान करने से आनंद की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है और जो गहराई में उतर जाए तो इतना आनंद आता है उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। सर 7 से 8 करा रहे थे, अभी बंद हो गया है क्या वो? हाँ, मैं देखता था कि आप भी नियमित रूप से उसमें आते थे। 7 से 8 अभी भी हम तो कर रहे हैं जो नियम 15-15 मिनट का। अच्छा, लेकिन
हमको, इसीलिए हम बहुत अच्छा लगता है ध्यान करना। हाँ, नहीं वो प्रेक्षा फाउंडेशन का क्रम था, वो एक्चुअल हाँ। में कोविड को ध्यान में रखते हुए शुरू किया था, तो कोविड का प्रभाव कम हो गया, तो कोई नई चीज आएगी, उसकी जगह पे आएगी, कोई जी। चीज आएगी जरूर आएगी। हम तो अभी भी 7 से 8 कर रहे हैं। जी अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, करते रहे। तो बहुत ही अच्छा कहेंगे करा। कोई और दूसरा कार्यक्रम शुरू करेंगे। ठीक है। हाँ, अशीत जी कुछ पूछना चाहते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि साथ ही बैठ के कर रहे हैं, तो उसका अनुभव बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सब। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। आपको अच्छा लगा था, इसका मतलब हम सफल हुए। मंजू जी बोलिए। ध्यान करने बैठते हैं ना, जो पलाथी मार के बैठते तो पाँव बहुत भारी हो जाता है, वो मतलब इतना दर्द होने लग जाता है ना कि पाँव हिलाना ही पड़ जाता है फिर। ये मंजू जी आपकी समस्या नहीं है, ये हम्म। ध्यान करने वाले सभी की समस्या, कभी न कभी मेरी भी समस्या रही। मगर वही है कि थोड़ा सा ध्यान करने के लिए क्या है कि खाली सीधा ध्यान करने से ध्यान नहीं हो पाता है, क्योंकि कई प्रकार के विकार है उस समय प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, कोई भी अच्छा काम करते हैं ना, बाधाएं आती है ना, तो वो यही बाधाएं हैं। कभी मच्छर काटते हैं, कभी कुछ होता है, ये सब बाधाएं हैं। ये आज के मतलब ये जो पहले कहते हैं ना, ऋषि मुनि ध्यान करते थे तो राक्षस आ जाते थे, तो आजकल जो मच्छर है वो राक्षस के रूप में आते हैं, या ये दर्द है, ये विकार जो है इस प्रकार के रूप में आते हैं। मगर उनको भी कैसे साधना है, उसके लिए ध्यान का एक परिवार है, उसके साथ में ध्यान को अपनाना पड़ेगा। तो हमें योगिक क्रियाएं, आसन, प्राणायाम, ये सब आप जैसे पैर की बात कर रहे हैं, तो पैर की जो योगिक क्रियाएं जो बैठ के करते हैं ना, जो पैरों का नीचे से ऊपर तक का क्रम है, जोड़ों का थोड़ा थोड़ा व्यायाम है, तो आप नियमित रूप से 10-15 दिन करेंगे तो आपकी ये समस्याएं धीरे धीरे कब चली जाएगी ये आपको भी पता नहीं चलेगा। जी, ठीक है, नीचे धन्यवाद। बैठने में तकलीफ हो तो कुर्सी पे बैठ के भी ध्यान किया जा सकता है। जी बिल्कुल। और कोई जिज्ञासा किसी की हो तो पूछे, नहीं तो हम समापन की ओर चलें। मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद आनंद मनसा, आपके और अलका जी के माध्यम से एक कड़ी बनी और मैं आप तक पहुंच पाया और सबके समक्ष मेरे को प्रस्तुत होने का मौका मिला। इसके लिए आपने ये अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। कृतज्ञता गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव की कृपा से ही सब कुछ होता है। हमारी मर्जी से तो पत्ता भी नहीं हिलता, जो भी है गुरुदेव की कृपा है, और गुरुदेव का दिया हुआ जो है वही हम, जो गुरुदेव से सीखा है वही हम शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ। जी बिल्कुल। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, मेरे साथ साथ आप सभी उच्चारण करेंगे। मेरुदंड गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद और दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी आपका, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारा मार्गदर्शन किया। इसके लिए मैं एमटी क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आभार ज्ञापन करता हूँ। ओम अरहम। और कल रविवार का दिन है, कल हमारा कार्यक्रम 9 बजे होगा। कल रविवार है तो कल 9 बजे हमारी क्लास चालू होगी। लिंक आपको भेज दी जाएगी। जी जी प्रिया जी शायद कुछ पूछ रहे हैं। हॅलो, हा मी प्रिया दातके बोलतेय। तर आज ध्यानाचा कार्यक्रम खूप छान झाला, खूप छान ध्यान लागल्यासारखं झालंय। पण मला एक प्रॉब्लेम येतो, मला
असं दररोज एकटीला करणं शक्य होत नाही, पण तुमचा एखादा ग्रुप वगैरे असेल ध्यानाबद्दल अजून काही माहिती मिळेल का मला आणि त्यात जुडले जाऊ शकू का मी? हाँ अलका जी आप सुन रही है क्या? मराठी में बोल रही है, हमारा मराठी थोड़ा हमारा समझ में कम आ रही है, तो अलका जी आप जवाब दे सकते हैं या फिर आप थोड़ा हिंदी में बोलेंगे हाँ, तो विमल जी भी समझ हाँ, हाँ। जाएंगे शायद, मेरे ख्याल से विमल जी हाँ हाँ होंगी। बोलती हूँ। आज का ध्यान अच्छा लगा, बहुत बहुत सुंदर लगा। मुझे ध्यान करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर रोज होता नहीं है, इसलिए कोई आपका ग्रुप है या कोई ज्यादा जानकारी मिल सकती है क्या ध्यान के बारे में मुझे? देखिए ध्यान के लिए ट्रेनिंग की क्लासेस चलती है, जब भी ऐसे आपको सिखाया जाता है, अभी भी कुछ दिन पहले क्लास चालू हुई थी, तो ऐसी क्लासेस जब भी होती है हम सूचना भी देते हैं, उसमें आप जुड़कर आप ट्रेनिंग ले सकते हो। प्रेक्षा फाउंडेशन की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है, प्रशिक्षण की क्लासेस चलती है। ओके ओके, मैं भी जुड़ना चाहती हूँ उसमें। जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जब भी ऐसी क्लास प्रारंभ होगी आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके सर। मैं प्रिया दात्के अम्मानगर से बोल रही हूँ सर। जी ओके। तो अभी आज हम मीटिंग यही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम।